हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज फिर एक बेस्ट बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क क्या होता है बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में। जी हाँ, तो यार बिजनेस लोन डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं तो आज वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं बैंक में जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेड आपकी कोई भी है, आप सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बन है या टू हैं, डिप्टी मैनेजर बन है या टू है, बट आपका जॉब रोल मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी बिजनेस लोन में। ठीक है, बिजनेस लोन कैसे करना है, बिजनेस लोन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर आपको फेस करना पड़ता है जब आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है किसी भी डिपार्टमेंट की। तो आज की वीडियो बेस्ट है कि रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क क्या होता है बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में, क्या जॉब करना बेस्ट रहेगा, ग्रोथ कितना है बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में, क्या फ्यूचर स्कोप रहने वाला है जो भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में। तो इस सब पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस लोन डिपार्टमेंट की, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क, तो यहाँ पे डाल देते हैं RM वर्क इन बिजनेस लोन डिपार्टमेंट। ठीक है, बिजनेस लोन डिपार्टमेंट आप मान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस लोन की। बिजनेस लोन की अगर हम बात करें, बिजनेस से आप समझिए बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप हो गए कुछ तो, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ रनिंग में होते ही हैं जो चल ही रहे हैं, मतलब ठीक है। कुछ आपके बिजनेस लोन थोड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं कुछ, ठीक है, और जिसमें कि आपके आप देखेंगे शॉप कीपर्स हो गए या फिर कोई अदर फर्म चल रही है, फर्म मतलब कोई कंपनी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो वो सारी चीजें बिजनेस लोन में ही कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, तो बिजनेस लोन जो होता है मोस्टली किसके लिए होता है, करंट अकाउंट वालों के लिए, CA, ठीक है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट्स जिनके हैं, ठीक है, उनके लिए ही बिजनेस लोन मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बिजनेस लोन मिलने का क्या क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। बिजनेस लोन के लिए सबसे पहले बिजनेस लोन के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपको एक बार मैं इस पे फोकस कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो बिजनेस लोन के लिए आपको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का, ठीक है, 3 इयर्स का आपका ITR होना चाहिए। देखो कोई कस्टमर को बिजनेस लोन मोस्टली मिलता है जो ITR फिल करते हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो फिल करते हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, उनको लास्ट 3 ईयर का ITR चाहिए तो उनको बिजनेस लोन प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर GST नंबर होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, GSTIN जो बोलते हैं, ठीक है, GST नंबर है तो उसको भी बिजनेस लोन मिलता है उसके लिए। बट कस्टमर का करंट अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, या तो फर्म के नाम पे होना चाहिए तो ITR वो फर्म के नाम पे भर रहा हो, या फिर इंडिविजुअल है करंट अकाउंट, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अपना है, किसी फर्म के नाम पे नहीं है, तब भी वो ITR अपने नाम से भर रहा हो तो वो, मतलब वैसे बिजनेस लोन के लिए फर्म के नाम से ही लेते हैं मोस्टली। या फिर कोई दुकानदार है, मतलब कोई अच्छा शॉपकीपर है तो वो भी ITR भर रहा है, तब उसको बिजनेस लोन बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये तो बिजनेस लोन के बारे में बात होगी, ठीक है, जो GST नंबर है जिनके पास उनको भी लोन मिलता है और जिनका ITR फिल है उनको लोन मिलता है। बाकी बिजनेस लोन इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलता, हो सकता है किसी की कोई अच्छी सी दुकान है उसके ऊपर लोन मिल जाए, वो बैंक डिसाइड करता है, ठीक है, बैंक का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस तरीके से लोन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, बट मेन यही होता है कि ITR होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का, या फिर GST फाइल करता हो, ठीक है, तब जाके उसको बिजनेस लोन मिलेगा, करंट अकाउंट उसका हो तब बिजनेस लोन मिलेगा। ये रहता है मोस्टली। ठीक है, यहाँ बहुत से लोग बात करते हैं सर सिर्फ करंट अकाउंट वालों को बिजनेस लोन मिलेगा, ऐसा तो वैसे कोई रूल नहीं है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तब भी आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, बट ITR आपको दिखाना होगा। ठीक है, बट बहुत कम इस तरीके का रूल आपका एप्लीकेबल होता है, मोस्टली करंट अकाउंट वालों के लिए होता है। तो ये तो हो गया आपका बिजनेस लोन का थोड़ा सा हिंट। अब रियल में जो मेन पॉइंट है वो है हमारा RM का क्या वर्क होता है बिजनेस लोन में। ठीक है, तो सबसे पहले RM का वर्क होता है लीड जनरेट करना, लीड जनरेट, ठीक है,
लीड जनरेट करना, ठीक है, ठीक है। सेकंड, लीड जनरेट करने के लिए उस आरएम को फील्ड पे भी जाना पड़ता है, फील्ड वर्क भी रहता है, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट है तो, या फिर कोई और डिपार्टमेंट है आरएम का, तो फिर उसको कॉलिंग का वर्क, कॉलिंग पे उसको देखना होता है, उसको करंट अकाउंट दिए जाते हैं तो कॉलिंग वर्क पे भी उसको क्या करना होता है, फील्ड पे या कहीं भी जाकर उसको सेल्स ही करना है, मतलब बिजनेस लोन उसको कराना है। अब बिजनेस लोन के लिए जैसे मैंने बताया 3 ईयर का आईटीआर या फिर जीएसटी नंबर, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ रिलेशनशिप मैनेजर को यहाँ पे टारगेट जो दिया जाता है, ठीक है, वो जहां तक मैंने सुना बिजनेस लोन का कहीं 20 लाख देते हैं मंथली, कहीं 30 लाख भी देते हैं मंथली, ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इस तरीके से आपका काम हो सकता है, लेकिन आगे चल के टारगेट आपका बढ़ता ही है। तो इस तरीके के टारगेट कुछ रहते हैं आरएम के, ठीक है। बाकी आरएम क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको लीड जनरेट करना है, ठीक है, सबसे पहले करंट अकाउंट पे आपको वर्क करना है, या तो करंट अकाउंट खुलाइए आप किसी फर्म के नाम से, तब आप बीएल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी जीएसटी नंबर है, ठीक है, तभी करंट अकाउंट या फिर आईटीआर है तभी करंट अकाउंट खुल पाता है, या फिर वैसे नॉर्मल भी खुलता है, बट यहाँ पे आपका काम है आपको करंट अकाउंट खुलवा के बीएल करना है। तो आपको देखना है फील्ड पे जाके किसी अच्छे शॉपकीपर को देखिए, ठीक है, जो शॉपकीपर होते हैं, या फिर आप किसी अच्छे अच्छे शोरूम पे जाइए, ठीक है, इस तरीके से आपको फील्ड में ही जाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं फील्ड वर्क रहने वाला है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आया, फील्ड वर्क रहने वाला है, ठीक है। लीड जनरेट का हो गया, फील्ड वर्क। दूसरा, अगर आपको बिजनेस लोन के लिए करंट अकाउंट की कुछ लीड दे दी जाती है जिन पर आपको कॉल करना रहता है, पर डे कॉलिंग में भी 40 से 50 तक कनेक्टेड मांगते हैं, कनेक्टेड, और डायल 100 प्लस डायल, और उसके साथ साथ कम से कम यार टारगेट रहता है आपका 20 लाख से 30 40 लाख समथिंग रहता है, मंथली टारगेट रहता है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होगा। अब आप बोलेंगे ठीक है प्रेशर कितना आएगा सर, तो यार बिजनेस लोन में प्रेशर बहुत रहता है, प्रेशर हाई रहता है और रहेगा, क्योंकि बिजनेस लोन आजकल हर दूसरे इंसान को चाहिए, जो क्योंकि मोस्टली लोग अब जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी अच्छी सैलरी है वो इकट्ठा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस लोन का आपका काम रहता है, पर मंथ मैंने आपको बता दिया, हो सकता है पर डे भी आपका लीड रहे, पर डे आपका एक न्यू लीड जनरेट करने का रहता है, ठीक है। देखो ये डिपेंड करता है आपका, जब आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं बिजनेस लोन में, ठीक है, तो आपको पर डे न्यू लीड का मतलब होता है एक नया करंट अकाउंट खुलवाना फर्म के नाम पे बिजनेस लोन के लिए, ठीक है। ये आपका काम रहता है, न्यू अकाउंट खुलवाना, बिजनेस लोन करवाना, कस्टमर को फील्ड विजिट पे जाना, कस्टमर के लिए फील्ड विजिट, कस्टमर अगर किसी शॉप पे या ऑफिस पे बैठा है तो कह सकते हैं होम विजिट, उस पर भी आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर का ऑलरेडी अकाउंट है वो बिजनेस लोन चाहता है, ठीक है, तो पहले उसको आप कॉल करेंगे, कॉल करके उसको बताइए सर बिजनेस लोन का ये ऑफर है, इस तरीके से इंटरेस्ट रेट है, तो आपको कॉल करना पड़ेगा और आपको विजिट पे भी जाना पड़ेगा कस्टमर मीट के लिए, क्योंकि आप ब्रांच बैंकिंग में हैं, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग में आप होप सो आपको अभी क्लियर दिखेगा, ठीक है। फोकस करते हैं, ये देखिए इस तरीके से आपका सिनेरियो रहता है। तो रिलेशनशिप मैनेजर का बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में अच्छा काम रहता है, तो बिजनेस लोन जल्दी हो भी जाता है, बस आपका आईटीआर 3 साल का है, जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब सेकंड, ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ मैं बोलूंगा हाई ग्रोथ है, फ्यूचर स्कोप कुछ लोग पूछते हैं, मैं बोलूंगा हाई है, और फ्यूचर स्कोप मैं आपको बता रहा हूं, देखो फ्यूचर स्कोप इस तरीके से है, बढ़ता ही है, क्यों, क्योंकि हर 10 में से 8 लोग, कैलकुलेशन मैं बताता हूँ इंडिया का, ठीक है, इंडिया नहीं वर्ल्ड का मैं बता रहा हूँ, हर 10 में से 8 लोग न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग भैया अपना चाय का वो खोल लेते हैं, स्टार्टअप है आजकल भाई, कुछ लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, कुछ लोगों ने हॉस्टल खोल लिए,
कुछ लोगों ने भाई कोई कंपनी डाल दी छोटी मोटी, ये सब स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए या तो भैया उनको इन्वेस्टर ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, बट या तो फिर उनको बिजनेस लोन चाहिए रहता है। तो ऐसे कस्टमर को आपको पकड़ना है, जिस तरीके का रेशियो रहता है। तो मैंने ग्रोथ हाई है क्योंकि हर कोई बिजनेस लोन लेना चाहता है, क्योंकि हर कोई बिजनेस में उतर रहा है, ठीक है। कुछ लोग कुछ साल लोग जॉब कर लेते हैं, उसके बाद एक सेटल होने के लिए बिजनेस चाहिए रहता है, तो बिजनेस में उतरते हैं। तो स्कोप बहुत हाई है। अगर आप लगे रहेंगे बिजनेस लोन में तो आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे, और हो सकता है बिजनेस लोन में रीजनल हेड, जोनल हेड, उससे आगे को पहुंचे। तो बिजनेस लोन डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट है, ग्रोथ हाई है, फ्यूचर इसको बहुत ज़्यादा है भाई। हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना है आजकल। शार्क टैंक अगर आपने देखा होगा तो आप देखते होंगे, हर नया स्टार्टअप आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसी कंपनी जो आपने सुनी नहीं होंगी, ठीक है। तो बिजनेस लोन की जरूरत रहती है, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टर आपको पता है कौन है? बैंक है। बैंक बिजनेस लोन देता है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट है 8, 10, 12, 15%, ठीक है, वो वहाँ डिसाइड होता है। लेकिन बैंक सबसे अच्छा इन्वेस्टर है, सबसे ज़्यादा पैसे बैंक इन्वेस्ट करता है बिजनेस लोन के तौर पे, और उससे अपना बिजनेस बढ़ा के लोग EMI या लोन चुका देते हैं, बिजनेस लोन का सेटलमेंट है। तो ग्रोथ सोचिए आप कितना है, कि अगर स्टार्टअप इतने हो रहे हैं तो सब मोस्टली बिजनेस लोन चाहिए ना, या जिनका बिजनेस रन कर रहा है उन कस्टमर के पास आप जाइए, बोलिए सर आपका इतना छोटा बिजनेस है, आप बिजनेस लोन ले लीजिए, करंट अकाउंट खुलवा के हमारे बैंक में इतना इंटरेस्ट रेट है, इसको बढ़ा कीजिए सर, बिजनेस को आप बढ़ाइए, ठीक है। और उन तो इस तरीके से काम करना होता है। रिलेशनशिप मैनेजर को टारगेट हाई मिलेंगे, प्रेशर हाई रहेगा, दिमाग पे बहुत दबाव आने वाला है, बट ग्रोथ बहुत हाई है, फ्यूचर उसको बहुत बेस्ट है। सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 22-23 हज़ार होती है, किसी किसी में 25 हज़ार भी, किसी किसी बैंक में 30 हज़ार भी है। बट आगे चल के भाई पोस्ट जो बड़ी मिलने वाली है ना आपको, देखो फिर आपको हाउसिंग, मतलब आपको बिजनेस लोन डिपार्टमेंट में रोज रीजनल हेड, जोनल हेड, कोई हेड बना देंगे, इस तरीके से उसी में ग्रोथ होता चला जाएगा। तो ये बेस्ट पार्ट होता है। तो रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क हमने डिस्क्लोज किया, बिजनेस लोन के बारे में बात की, और बेस्ट डिपार्टमेंट है अकॉर्डिंग टू मी, ज्वाइन करना चाहिए आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब। ग्रोथ अच्छा है, फ्यूचर स्कोप अच्छा है। बाकी और भी डिपार्टमेंट की चर्चा करते रहेंगे, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप की बहुत लोग, वेल्थ एंड ट्रेड की बात कर रहे थे, तो अब पर्टिकुलर वीडियोस में लेके आता रहूँगा। बिजनेस लोन बहुत अच्छा है, ज्वाइन करिएगा। बाकी मैंने बताया GST नंबर है, ITR जिनके पास उनका लोन इजीली हो जाता है, बट लास्ट 3 ईयर का ITR चाहिए, फर्म के नाम पे या फिर इंडिविजुअल अपने नाम पे, तो कोई भी आपको बैंक लोन दे देगा, ठीक है। तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, बेस्ट है। और RM आप लोगों का काम यही रहता है कि आपको नए कस्टमर लीड जनरेट करना है, करंट अकाउंट पे काम होता है मोस्टली, तो आपको सर्विस भी देनी है, विजिट पे भी जाना है, फील्ड वर्क पे भी जाना है, तो फिर बिजनेस लोन का टारगेट प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे ऐसे ही बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो से। थैंक यू।